This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, आज छुट्टी का दिन में एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया आपके लिए। ये टॉपिक जो है इन्वेस्टिंग के ऊपर है और कैश में जो स्टॉक इन्वेस्ट करने चाहते हैं और काम करते हैं, वो बहुत कमती टाइम स्पेंड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड को बीट करके। वो पूरा हम देखने वाले हैं ये वीडियो में। कैसा आप 30 मिनट शायद स्पेंड करने का महीने में और आप 20-25% कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड को बीट करके। कैसे कमा सकते हैं वो एक तरीका आप देखने वाले हैं ये वीडियो में, और कुछ चीज भी समझने वाले हैं आपको ये वीडियो देख के। पहले डिस्क्लेमर है कि आप ये वीडियो में जो भी एक व्यू है जो मेरा खुद का व्यू है, आप ये वीडियो में व्यूज देख के और कुछ नुकसान किया तो मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ। आप आपका फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके इन्वेस्ट करने का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या करने का। इसमें क्या है, हमको इन्वेस्टमेंट करने का निफ्टी 50 स्टॉक्स में, वो क्या तरीके से इन्वेस्ट करने का वो देखेंगे। अभी हमने क्या करने का, निफ्टी 50 स्टॉक्स का हर महीने मंथ एंड में वो प्राइसेस लेने का हमको, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ले रखा हूँ पूरा निफ्टी 50 स्टॉक्स का पूरा। अभी मैं पहले निफ्टी में स्टॉक्स में जो नहीं है अभी वो इग्नोर करके करंटली जो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स है उसका खाली इंफॉर्मेशन लेता हूँ। मैं क्या किया, पूरा बाव कॉपी का मंथ एंड का रिपोर्ट लेके पूरा ले लिया इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप है, आप इसको मत करने की जरूरत नहीं है, आप बस मैं मेरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैंने। बाद में निफ्टी 50 स्टॉक्स जो है अभी उनका रेट ले लिया मैंने, मंथ एंड का रेट ले लिया पूरा, एंड जो भी स्टॉक स्प्लिट आता है उसको मैं मैनुअली चेंज कर दिया इधर। सो ये करने के बाद हम लोग क्या करने का, जो टॉप 5 परफॉर्मर्स है और वर्स्ट 5 परफॉर्मर्स है, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और बहुत बुरा प्रॉफिट दिया, मतलब नुकसान दिया, ऐसा वाला स्टॉक से फिल्टर करने का टॉप 5, टॉप वर्स्ट बेस्ट, ठीक है। अभी समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अभी मैंने दिसंबर ये 24 दिसंबर का रेट ले लिया, कल का रेट लेके। अभी लेटेस्ट जो आया था अभी देखो, हाँ समझ लेते हैं। अभी इसे फिल्टर करता हूं मैंने, 5 बेस्ट स्टॉक्स और 5 वर्स्ट स्टॉक्स जो है हमको रिटर्न दिया था उसके ऊपर। अभी दिसंबर का कंपेयर टू नवंबर में देखेंगे कि क्या है, 5 बेस्ट रिटर्न दिया स्टॉक्स और जो 5 वर्स्ट रिटर्न दिया उसको फिल्टर कर रहे हैं हमने। अभी देखो टाटा मोटर्स जो है वर्स्ट में आता है, वर्स्ट में 5 में HDFC बैंक और महिंद्रा, HR मोटर्स, श्री मोटर्स, ओके। ये 5 आएगा हमारा वर्स्ट परफॉर्मर में। बेस्ट परफॉर्मर में एशियन पेंट, अदानी पोर्ट्स, गेल, ONGC और सनफार्मा, ये 5 आ गया, ठीक है। ऐसा आपको पूरा 10 स्टॉक सेलेक्ट करने का और 10 स्टॉक में हर स्टॉक में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करने का। नंबर ऑफ जितना भी आता है और समझो इसमें एग्जांपल में हमें 50,000 एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आप 5,000 ले सकते हैं, 2,000, 5 जो भी है स्टॉक वैल्यू के ऊपर आपको एटलीस्ट 5,000 तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर स्टॉक में, क्योंकि लाइक HDFC बैंक में तो आपको, ठीक है, नो 4 आएगा रफली, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी ऐसा सेलेक्ट करके आपको इन्वेस्ट करने का महीने एंड में, ये है तरीका, फर्स्ट स्टेप। आपको जो रिटर्न इंफॉर्मेशन लेने का ये पर्पस के लिए कैसा ले सकते हैं, कुछ लोग को पता है कुछ लोग को पता नहीं होगा। सो वो एक बार देख लेते हैं फर्स्ट, सो दैट आपको लिए इजी हो जाएगा। आप वेबसाइट में जाके nsindia.com/all-reports जाके कैपिटल मार्केट आरकेएस में आप डेट सेलेक्ट कर लो, जो भी डेट सेलेक्ट करते हैं आप डेट सेलेक्ट करके समझो लाइक लास्ट मंथ का आपको रिपोर्ट चाहिए 30 नवंबर का, डेट सेलेक्ट करके आप CM बाव कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके वो निफ्टी 50 स्टॉक्स का फिल्टर करके आप रेट लेके रख सकते हैं, ठीक है। आपको एक फाइल, ये फाइल आपको देता हूं मैंने, नीचे लिंक देता हूं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है आपके पास मैन्युअली लिंक करके डाला मैंने, आप शायद इसको पे स्पेशल करके आप इसके बाद में प्लॉट करते जा सकते हैं और लेके डाल सकते हैं आने वाले महीने के लिए, ठीक है। सो अभी इन्वेस्ट करके ये क्या करने का, इसमें अभी मैंने क्या किया, 2 साल का इंफॉर्मेशन लिया है इसमें। अभी कितना शेयर्स लेने का वो एक रैंक लिया, अभी पूरा
हर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस का रैंक ले लिया, 1 to 50 का रैंक महीने महीने से हमको हर महीने का आ गया। अभी बैक टेस्टिंग के लिए कर रहा हूं मैंने आपके लिए ये। उसके बाद जो भी स्टॉक्स एलिजिबिलिटी रहता है, यस यस डालता हूं मैंने, ठीक है, यस ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको कुछ करने का नहीं है। और फिर ये स्टॉक्स में बस कल इन्वेस्ट करने का आपको। आपको एक इंफॉर्मेशन डाल दिया ना आपको ये फाइल में, आपको क्या करने का, आपको एक बाजू में आपको लाइक फॉर एग्जांपल दिसंबर में आ गया रेट, मंथ एंड में ये रेट डाल दो इधर, पूरा जो रेट जो है आप डाल देंगे। फॉर्मूला में हटा देता हूं मैंने आपको ये रेट डाल दो, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली आपको राइट साइड में ये ब्लॉक में आपको आएगा जो भी रैंकिंग आता है ना, ऑटोमेटिकली यस यस बोल के आएगा इधर, उस स्टॉक्स में बस खाली इन्वेस्ट करने का, वो इन्वेस्ट करने का। उसके बाद कितना शेयर्स खरीदने का बोल के वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको इधर, इधर आ जाएगा कितना शेयर्स इन्वेस्ट करने का बोल के वो भी आ जाएगा। 50,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया एक एक शेयर्स में, ठीक है, कितना शेयर्स इन्वेस्ट करने का वो भी आ गया 50,000 के लिए। उसके बाद जो वैल्यू खरीदारी वैल्यू है उसका वैल्यू आ गया हर महीने के लिए। हमने 5 लाख का चालू किया ना, 10 स्टॉक्स इन्वेस्ट करते हैं 50,000 का, तकरीबन हमको 5 लाख इन्वेस्टमेंट आता है, हर स्टॉक में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन आ गया। सो पूरा जो आता है इधर। और उसके बाद हमने जनवरी का परफॉर्मेंस, जनवरी फरवरी कंपेयर करके हमने फरवरी में चालू किया इसके हिसाब से। सो मार्च में सेलिंग करते हैं हम, करेक्ट। फर्स्ट जो महीने जो आता है ये स्ट्रेटेजी में मार्च में सेलिंग करते हैं। सो 5 लाख में खरीदा, जो हियर आप देख सकते हैं इधर 5 लाख में फरवरी में खरीदार किया हमने, 5 लाख का बेचा। सो 5,33,000 का जो बेचा, खरीदा वैल्यू 5,09,000 है। हमने प्रॉफिट कमाया मार्च में 23,000 तकरीबन, मतलब 5% का प्रॉफिट कमाया मार्च महीने में। उसके बाद अप्रैल में तकरीबन 1% कमाया। सेम तरीका आपको बस खाली कुछ भी नहीं करने का, सोचने का नहीं है ये अच्छा वाला बुरा वाला, प्रॉफिट कमाते हैं कंपनी लॉस में और नुकसान में है और प्रॉब्लम में, कुछ भी है वो अप्लाई नहीं करने का। निफ्टी के अंदर है वो बस खाली आपको देखने का। अभी नुकसान आ रहा था 2%, देन 0.2% नुकसान आया, तो 12% नुकसान आया। अब देखो इधर कुमुलेटिव प्रॉफिट भी डाला मैंने। अब जो चालू किया ये स्ट्रेटजी मार्च में, फरवरी में चालू किया, सो अभी क्या हो गया, ये कुमुलेटिव प्रॉफिट दिखा था आपको। देखो मार्च से चालू करके ये प्रॉफिट जो चालू किया, कितना नुकसान आया, 40,000 का नुकसान आ गया अभी, ठीक है, आपका 10% तो गया। उसके बाद अगस्त में आते हैं 10,000 का प्रॉफिट आया, 30,000 नुकसान आया टोटल में। आपको क्या है कि उसके बाद एक ही महीने में आपको पूरा प्रॉफिट आ गया, वो नुकसान जो था उसका पूरा प्रॉफिट बराबर हो गया, 3,000 प्रॉफिट में आ गया। अभी क्या है, जो भी चालू किया ये स्ट्रेटेजी फरवरी में, वो क्या परेशान में आ जाते हैं कि क्या यार अभी चालू किया, हमें पूरा जो प्रॉफिट कमाया 4 महीने में, अभी वो 4 महीने में जो प्रॉफिट है वो गया, पूरा गया, 1 महीने में गया, आप बंद कर देते हैं। तो क्या हो गया, उसके बाद तुरंत आपको वो पूरा प्रॉफिट जो गया वो वापस आ गया आपको। स्टॉक मार्केट में ऐसा काम करते हैं, ठीक है। आप जब नुकसान, अभी नुकसान सोच के बाहर आ जाते हैं ना, उस टाइम ही प्रॉफिट देना शुरू कर देता है मार्केट में। तो अब बहुत बहुत लोगों को पता होगा, रिलायंस जब 10 साल का कुछ भी नहीं दिया, वो 10 साल का जो नहीं दिया था उससे ज्यादा बाप का रिटर्न दे दिया उसके बहाने आने वाले महीने में, आप सब लोगों को पता है। उसके बाद देखो कितना दिया प्रॉफिट, 5% दिया प्रॉफिट आपका, 40,000 प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट, पूरा ये टोटल प्रॉफिट है। अभी पूरा 1 साल के लिए, मतलब हमारा 11 महीने, एक्चुअली 11 महीने के लिए 50,000 का प्रॉफिट दिया, मतलब 10% का प्रॉफिट आया 2019 में ये प्रोसेस में। आपको खाली क्या करने का, कितना निफ्टी 50 स्टॉक्स का रेट डालने का, आपको ऑटोमेटिकली आपको कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करने का आपको आ गया इधर। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करने का उसमें, अब जाके लॉग इन करके आपको प्लेटफॉर्म, ब्रोकर प्लेटफॉर्म में जाके इन्वेस्ट करने का वो स्टॉक्स में। उसके बाद गए थे जनवरी फरवरी आया, मार्च में क्या हुआ बोल के सबको पता है। अभी क्या हो गया, आपको जो भी प्रॉफिट आया था 1 साल में वो पूरा डूब गया इधर मार्च में। फिर क्या है कि अभी मार्केट में कब एंटर करते हैं उसके ऊपर है। अभी समझो आपने ये चालू किया जनवरी में, चालू किया जनवरी में चालू किया, तो ये क्या होता था, पूरा आपका नुकसान होता था कि पूरा तकरीबन 1,34,000 का नुकसान आ जाता है। लेकिन अब कब चालू करते हैं उसके ऊपर भी बैठता है, उसके लिए कुछ फिल्टर्स देता हूँ, बोलता हूँ मैंने आपको, आप वो भी थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं कब चालू करने का। अभी क्या हो गया, अभी जो नुकसान आया था उसका आपका पूरा प्रॉफिट जो 1 साल का था वो भी निकल गया। अभी क्या है, उसके बाद क्या हो गया आपका, ये मार्च अप्रैल में पूरा वापस भी आ गया पैसा, आपको मार्च में जो गया था वापस आ गया। आपका कैपिटल भी कमती हो गया था उस टाइम। क्या है कि आपको थोड़ा कैपिटल लेके आना पड़ता है, पूरा 5 लाख इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा एटलीस्ट।
आपको क्या 3,77,000 में इन्वेस्ट किया पूरा, आप लोग थोड़ा पैसा लेके आए तो 50,000 का आपको मिल सकता है अच्छा प्रॉफिट। और इसके बाद क्या किया हमने, मई में पूरा वापस हमारा जो पैसा गया आप लॉस वो वापस आ गया। वापस आपको देखो प्रॉफिट कितना आया सितंबर तक, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक पूरा 2 लाख का प्रॉफिट आया, 40% तकरीबन। ओके, आपको प्रॉफिट आ गया ये स्ट्रैटेजी में 2 साल में पूरा। अभी देखो ये लास्ट 7 मंथ्स में आपको जो प्रॉफिट आया पूरा 1.5 साल में नहीं आया था। ये स्टॉक मार्केट ऐसा काम करता है, ठीक है। अब कब टॉप होगा टॉप बॉटम होगा वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है मोस्टली। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा एक तरीका निकालते हैं, ठीक है। अभी एक प्लॉट किया मैंने चार्ट, आप देख सकते हैं इधर, 1 मिनट। ओके, अभी निफ्टी का एक चार्ट डाला मैंने, मंथली चार्ट, ठीक है। आप थोड़ा डाल के रख सकते हैं मंथली चार्ट, इसमें थोड़ा एक इम्पोर्टेंट आइडिया आ जाता है आपको। 1 मिनट, ये थोड़ा हट गया अभी, 1 मिनट। चार्ट डाल दें, चार्ट्स में जाके एक सेटिंग किया मैंने, आप भी थोड़ा सेटिंग कर सकते हैं सर। सब बुक लोग को इचिमोकू क्लाउड बोल के पता है आपको, ठीक है। वो थोड़ा डाल के रखने का, आपको पता नहीं तो आपको थोड़ा सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब क्या करना, मंथली चार्ट में जाने का, मंथली चार्ट में जाके आपको इचिमोकू क्लाउड सेट करने का निफ्टी का, ठीक है। अभी देख लो, एक थोड़ा छोटा करता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में आता है। मैं पूरा जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन investing.com में तकरीबन 1990 से वो प्लॉट किया मैंने। ओके, नीचे RSI प्लॉट किया, और ये देखो कि पूरा ये 1995 से 2003 तक तकरीबन, ओके, आपको तकरीबन 10 साल तक 1000 पॉइंट्स में घूम रहा था, 1000 पॉइंट्स में घूम रहा था निफ्टी। ओके, उसके बाद 2003 से 2006 तक 3 साल के लिए कितना पॉइंट्स में, 1600 तकरीबन पॉइंट्स में घूम रहा था 3 साल। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया था, मैं एक ब्लॉक में किया हूँ मैंने निफ्टी को, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जो ब्रेकआउट आए थे 2005 में, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऊपर ये रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर गया। उस टाइम का जो 2700 पॉइंट का तकरीबन ये ब्लॉक आया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, 2700 पॉइंट का जो है ब्लॉक है ना निफ्टी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी क्या है, ये ब्लॉक आ गया, 2700 पॉइंट का ब्लॉक आ गया, इधर से ब्रेकआउट करके वापस जो ब्रेकआउट है टेस्ट करते हैं। लेकिन आप देखो क्लाउड का कभी भी मंथली क्लाउड के नीचे गया नहीं इतना साल में, अब बस एक बार था इधर स्टार्टिंग टाइम पे था, उस टाइम थोड़ा नीचे था, लेकिन कभी भी क्लाउड के नीचे नहीं गया। निफ्टी ने 2003 से मतलब 17 साल में अब तक क्लाउड के नीचे नहीं गया। और क्लाउड के नीचे जाता है तो मतलब बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब बड़ा प्रॉब्लम है, ये 2008 का प्रॉब्लम से भी ज्यादा बड़ा है, और ये कोरोना से बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, उस टाइम ही मार्केट निफ्टी में नीचे जा सकता है। अभी देखो जब भी नीचे आया क्लाउड में सपोर्ट लिया ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है क्लाउड में सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है, ये तरीका फॉलो करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निफ्टी ने मंथली क्लाउड में सपोर्ट लेते कभी भी नीचे गिरते थे, 2008 में भी सपोर्ट लिया था उस टाइम, अभी ये कोरोना का टाइम में भी सपोर्ट लिया। इस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। दूसरा है, आपको कभी भी जो जाता है ना ऊपर जाता है, ओके, ये जो गैप जो है ना क्लाउड का और इसकी जो गैप है, तकरीबन 30-40% का जो गैप है, उसके बाद वापस आ जाता है। इधर तो थोड़ा ज्यादा गैप था, ज्यादा गैप था इधर, ऐसा पकड़ना मुश्किल है। लेकिन आपके पी रेशियो का फिल्टर करके आप देख सकते हैं, मैं जो अभी टेलीग्राम में डाला था मैंने, आप देख लो पी रेशियो जो है आपको जब भी 25-30% जब जाता है ना, उस टाइम थोड़ा इन्वेस्टमेंट का होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको मर्जी है, आपको ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कमती इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी समझो हर महीने 50,000 डाल रहे थे, 25,000 डाल सकते हैं हर महीने में। उसके बाद जब भी क्लाउड के आजू बाजू में आता है, क्लाउड के आजू बाजू में आता है, आप थोड़ा डबल कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं और 80 कर सकते हैं, 1 लाख जो भी आपका जो पॉसिबल है वो कर सकते हैं। अभी ऐसा इन्वेस्टमेंट बड़ा कर दिया तो आपको मुनाफा अच्छा मिल सकता है। तो आपको कभी भी एक क्लाउड के बाजू में आता है, उस टाइम आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, क्लाउड के दूर में जाता है आपको इन्वेस्टमेंट कमती करने का, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है। इसके हिसाब से आपको ऊपर नीचे करके इन्वेस्टमेंट का आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं थोड़ा। दूसरा चीज, अभी 2700 पॉइंट का जो ब्रेकआउट बोल रहा था मैंने,
ओके, वो 2700 पॉइंट का जो है एग्जैक्टली वो जाता है ऊपर, नीचे आ जाता है, टेस्ट करता है पहले ब्रेकआउट का, वापस ऊपर जाता है। अभी कभी भी क्या है कि एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक जाने के लिए टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है। अभी देखो इधर 2009 से ये ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक जाने के लिए इतना साल लग गया था, ऑलमोस्ट 6 साल लग गया था। लेकिन इस बार ये ब्लॉक 2020 मार्च का इसका बस शायद 9 महीने में आ गया। अभी शायद अभी एक्सट्रीम केस में निफ्टी किधर जा सकते सोचा तो तकरीबन 14,500 तक जा सकते हैं, ये एक्सट्रीम केस में अभी टच करेगा। ये टच करके वापस से टेस्ट करना पड़ेगा निफ्टी को। इधर पिछले जो रिटेस्ट किया था, ब्रेकआउट आया था, मतलब 11,600, मतलब आपको 3,000 पॉइंट का करेक्शन मिल सकता है निफ्टी में। इधर टच किया तो 3,000 पॉइंट्स का करेक्शन बहुत आसान से मिल सकते हैं निफ्टी में, ये लॉजिक के हिसाब से। ये क्या है कि समटाइम्स आपको टाइम लग सकता है, लेकिन ये इतना तेजी से जाता है ना, उतना तेजी से नीचे आना पड़ेगा। ये 11,600 टेस्ट करना ही पड़ेगा निफ्टी को कभी भी। ओके, आप क्लाउड का जो देखा तो इधर फ्लैट हो गया इधर पक्का इसमें आना पड़ेगा आपको। इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट को निफ्टी में थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, एक दूसरा मेथड भी डाला मैंने। सो इधर क्या करते हैं, अभी जो मार्च में तो क्लाउड के साथ आया था ना, सो क्लाउड के आजू बाजू में आएगा तो हम थोड़ा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं मेथड 2 में। हमने क्या करते हैं, ये अप्रैल में क्लाउड के पास आया था ना, सो उसके लिए 50,000 को थोड़ा 25,000 को बढ़ा दिया। ओके, 75,000 कर दिया। उसके बाद बढ़ाते जा रहे हैं हमने 75,000 का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके हिसाब से टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 8 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अभी जो 5 लाख था अभी 8 लाख हो गया। सो उसके हिसाब से हो गया हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है 2020 में कितना होता है, ये पूरा सॉरी ये जनवरी से लिया तो एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारा 7 लाख आ रहा है इन्वेस्टमेंट। ओके, आपका 7 लाख एवरेज इन्वेस्टमेंट है पूरा ये साल के लिए। सो जो प्रॉफिट आएगा अभी कितना होगा, 7 लाख इन्वेस्टमेंट एवरेज में आपका जो आएगा प्रॉफिट 6,25,000 डाला मैंने, इसका 7 लाख डाल देते हैं। सो 7 लाख इन्वेस्टमेंट मतलब आपको तकरीबन 50% का प्रॉफिट आएगा पूरा 2 साल के लिए। लेकिन बस ये साल के लिए देखो, अभी जो प्रॉफिट बनाया समझ लीजिए, हम देख लेते हैं इधर जनवरी से कितना प्रॉफिट आया था हमको। जनवरी से प्रॉफिट जो आया था इधर पूरा आपको देख सकते हैं, इधर 2,70,000 का प्रॉफिट आया। इधर आपको पूरा प्रॉफिट जो आया था इसमें आया था, ये साल में पूरा प्रॉफिट आया ये स्ट्रेटेजी में। अभी आने वाले दिन के लिए ये स्ट्रेटेजी जो फॉलो करने वाले हैं, अभी चालू नहीं करने का। लेकिन आपको जब भी ये क्लाउड के आजू बाजू में आने वाला है ना, अभी क्योंकि पी रेशियो भी बढ़ गया, अभी अंदर गए तो फंस जा सकते हैं। जनवरी का हालत जैसा हो जाएगा, जो पूरा आपका प्रॉफिट मीन्स इन्वेस्टमेंट डूब सकता है इसमें। आपको वेट करने का, ये लेवल आ गया तो वेट करने का आपको कुछ ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप 20% प्रॉफिट का चक्कर में जाके अभी तुरंत पेशेंस के बिना अंदर घुस जाते हैं। आपको पूरा ये कैपिटल का क्या है कि एटलीस्ट 20-30% का तो गुम हो सकता है, आपका नुकसान आ सकता है ये स्ट्रैटेजी अभी गए तो अंदर। आपको ये पता हो गया, प्रोसेस क्या है समझ गया, आप रेडी रखने का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के लिए। आप जब इधर क्लाउड के आजू बाजू में आता है ना, आपको उस टाइम इन्वेस्ट करने का वो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। मैक्सिमम जो डिप आएगा इधर तक आ सकता है 9,600 10,000 जैसा आ सकता है डिप आए तो भी, क्योंकि अब क्लाउड के नीचे नहीं चलता ना इतना साल में। हम देख लिया कि 2008 में भी देख लिया, क्या है कि यही सेम होगा हालत आने वाले दिन के लिए भरोसा नहीं है। कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ गया जो कंप्लीट कंट्री रिसेशन में गया, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अर्निंग से नहीं आते, एफएस निकल गए कंट्री से, ऐसा हालत बुरा हालत आ गया तो मतलब कुछ हो सकता है एक केस में नीचे जा सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट जो है कभी भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब इन्वेस्टमेंट तरीका जो है सब बंद हो जाता है। लोगों को रियल एस्टेट में, गोल्ड में और किसी अदर इन्वेस्टमेंट्स कुछ नहीं होता है, बस खाली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आते रहता है। उसके लिए आप कभी भी ये क्लाउड का सपोर्ट लेके जाएगा ऊपर मार्केट कभी भी। ठीक है, आप ये तरीका में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 20-25% का मुनाफा करने के लिए आसान तरीका ये, आप थोड़ा स्टडी कर लो ये प्रोसेस जो बोला मैंने। आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का भी देख लेते हैं एक बार कि कितना देता है म्यूचुअल फंड ने। ये rupeebase.com जो है उसमें आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का क्या रिटर्न देता है बोल के। सो उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सेक्टर फंड नहीं लेते हमने।
ओके, हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं, क्योंकि सेक्टर फंड में क्या है कि 3-4 साल कुछ भी नहीं देते, 6 महीने में पूरा दे देते हैं, ऐसा काम करते हैं, क्योंकि उसमें आपको अंदर घुस के नुकसान नहीं करने का, क्योंकि कब जाने का कुछ पता नहीं चलता है बहुत लोग को। अभी हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, मल्टी कैप जो भी है सब सेलेक्ट करिए और इसका रिटर्न देख लेते हैं स्कैन करके। 17% मैक्सिमम ये मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है जो 17% दिया 5 साल में, हर साल के लिए। ठीक है, आप इसमें भी आप देखो तो आपको क्या 25% भी आ सकता है एक साल में। अभी 2020 में आपको कितना प्रॉफिट आया था? तकरीबन 2 लाख 3 लाख आया था प्रॉफिट, 2,70,000 का प्रॉफिट आया आपका 6 लाख इन्वेस्टमेंट में। 2,70,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख, आपको 40% का प्रॉफिट आया एक साल में। अभी 40% प्रॉफिट एक साल में किसका है देख लेते हैं। इधर क्वांट एक्टिव फंड, एक ग्रोथ, एक जो है फंड उसका बस खाली 100 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसका खाली आया था, लेकिन बट रैंकिंग नहीं है उसका, अनरेटेड है। और पीजीएम इंडिया डाइवर्स फंड ऐसा तो पकड़ना बहुत मुश्किल है आप लोग के लिए। ओके, पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, 30% का प्रॉफिट आया एक साल में। ओके, आपको जो ये तरीका जो है ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था आपको, ये सा वाला देख सकते हैं, आपको इसमें भी आजू बाजू में आ गया। ये फंड जो है पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है, आप ये ट्रैक कर सकते हैं, इसको भी आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या आपका टेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है कि इतना नुकसान देके। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको ये उतना टेंशन नहीं होता, आपको भरोसा हो जाता है कि ये कभी भी हमारा प्रॉफिट आ सकता है, इसमें आपको डरने का कुछ जरूरत नहीं होता है। आप देख लीजिए ये स्टॉक में क्या आता है कि पारंपरिक म्यूचुअल फंड, ये जो है लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है, उसमें क्या क्या लिया इसमें, इन लोग ने ओवरसीज इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। एक थोड़ा बढ़िया फंड है ये, गूगल में इन्वेस्ट करता है, आईटीसी, अमेजन, ये मिक्स्ड है ये। ओके, एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, आपको ये मिस नहीं करने का। ठीक है, आप इसमें एक्सिट लोड थोड़ा ज्यादा है, नॉर्मल 1% होता है, इसमें 2% आता है। एक्सपेंस रेशियो भी चलेगा 2%। आप ये स्टॉक इन्वेस्ट करने का, और नहीं तो एक लॉन्ग टर्म में स्टॉक इन्वेस्ट करने का एक तरीका, आप दोनों में कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। आप थोड़ा सोच के इन्वेस्ट कीजिए। अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा डरने की बात होगा अभी, क्योंकि गिरने का चांस ज्यादा है। शायद अब ये एक महीने भी ऊपर खींच के ले सकता है मार्केट को, लेकिन गिरने का जब गिरेगा बहुत बुरी तरह से गिरेगा। जो 2 दिन के पहले आपने क्रैश देखा होगा, ऐसा वाला क्रैश आने वाले दिन में, मतलब एक ही महीने में 3000 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो गया तो भी बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सोचता मैंने, आपको इंटरेस्ट लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं और अच्छा वीडियो लेकर आने की सोचता हूं मैंने आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।